और वर्दी वाला पुलिस वाला तो आपने बहुत देखा होगा, और आज हम आपको वर्दी वाला गुंडा दिखाने ना सुनाने जा रहे हैं। ये वर्दी वाला गुंडा और कोई नहीं, रामगढ़ के भदानी नगर ओपी प्रभारी हैं। प्रभारी साहब गाली देते हैं, वो भी गाली ऐसी ऐसी कि ऐसा लगे कि भाई कान सड़ जाएगा। पिटाई करते हैं, वो भी क्यों? क्योंकि आप उनसे सिर्फ इतना पूछ दीजिए कि सर मेरा कसूर क्या है, तो आपकी पिटाई हो जाएगी और जेल भी भेज देने की धमकी देते हैं। देखिए वर्दी वाले गुंडे से जुड़ी ये रिपोर्ट। रामगढ़ का वर्दी वाला गुंडा, भदानी नगर ओपी प्रभारी की गुंडागर्दी, भाजयुमो नेता के साथ की गुंडागर्दी, एसपी से प्रभारी पर कार्रवाई की मांग। भाजपा युवा मोर्चा के नेता हैं नितेश ओझा। नितेश ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया। पोस्ट में नितेश ने दूसरे पंचायत में पानी का टैंकर भेजे जाने का मुद्दा उठाया। नितेश ने जनप्रतिनिधियों पर सरकारी संसाधन के दुरुपयोग करने का आरोप लगाया था और उनसे जवाब मांगा, जिसका नतीजा नितेश की पिटाई के रूप में सामने आया। नितेश को भदानी ओपी प्रभारी सौरभ ने अपने आवास बुलाकर पीटा, जिसका सबूत एक ऑडियो में कैद है जो हम आपको सुनाते हैं। इंटर किए हुए सर, प्लस टाइट किया ये हो ना, बेवकूफ तो नहीं हो? नहीं सर। ये करते हो ना? नहीं सर, अभी तो सर छोड़ दिए। जाओगे जेल जाओगे? नहीं हाँ? नहीं सर। क्या नहीं जाओगे? कौन बजाएगा? हाँ? कौन बचाएगा हम पूछ रहे हैं। सर बताइए सर, बताइए क्या किए सर, बताइए पहले। अब बताएं ना तो डंट वाले इसको तो पता नहीं। तुमको नहीं समझ में आ रहा क्या है? ना तो अंदर मैंने डंटा है, उसके बारे में हमसे बात कीजिएगा तब जो देखो डंडा और किसको बताते भाई, किसको बताते डंडा और क्या बोला तुम? अभी हम बताएं तुमको? नहीं सर, वो उससे बात करा नहीं सर, अपराध क्या हो तो पूछ सकता है ना सर। तुम कौन? अरे ठीक है, हम इतना बड़ा भाई है सर। जाइए ना, जाइए जाइए। इस तरीके से बात नहीं कर सकते हैं सर। कौन है तू? अरे जाए जाना। कौन है? नाम क्या रहा? अरे जाना बोल रहे हैं। सब आगे निकालते हैं, नहीं चल जाएगा। सब पे होती पनी। नमस्कार। अरे जाओ नाम है सर, ये लिखा है पोस्ट यही की है। अरे तुम जाओ, ये यहीं पे रहेंगे सर। संभाल लो, संभाल लो, दो इसको थाना में डालो, मोबाइल दो। अरे तू जाओ ना, जी बोल रहे हैं। जाएगा नहीं इसको। हम यहीं पे हैं सर, यहीं पे हैं सर। करेंगे तो मारपीट होगा। चुप रहना बोल रहा ना, बड़का नेतागिरी राजनेता बनेगा। गाली गलौज मत करिए सर। क्या बोल रहे? गाली गलौज नहीं कर रहा। तो आपके में अपराध क्या मानेगा? मारपीट क्यों मारपीट कर रहे हैं सर? गाली गलौज निकल, गाली गलौज नहीं कर रहा। व्यवस्थापन से बात करेगा। अरे क्या पूछा? हमसे पूछेगा साला क्या अपराध किया है? हाँ? तुम क्या क्या? किससे ना पूछा जा रहा है क्या किया है? यहाँ पर सारा नेता बने हो कि क्या किया बताइए हमको। केस करेंगे ना, इसको लिखिए सब हरी निकालता हूँ। बहस कर रहा हूँ, माफी मांगने वाली माफी मत से पूछ रहा। अरे बहस तो हम नहीं किया सर। किससे ना पूछा जा रहा है जी, आप क्यों बोल रहे हैं? गलत बात किए थे सर माफ कर दिए सर। फिर माफ कर दीजिए। यही बात पहले उल्टा पंक्ति मत दिखाना, समझ बहुत बड़ा हरी निकाल देंगे। नहीं, तुम बोल रहा है मुखिया के बात करना, समझ गया? तू कैसे मुखिया है? आपके पास अब आज तक कभी नहीं गए, जाने का बात नहीं है इसमें। आप सुनो, सोशल मीडिया है, इसका मतलब कोई गाली लिख देगा? अरे हम इनके बारे में लिखे थे। तू मुखिया है सर, पिछले बार लॉकडाउन में अच्छा खासा काम किए थे। तो मुखिया तू बना देगा? तुम बना देगा मुखिया काम करे से? उसमें तो गवर्नमेंट में मुखिया जी का मुखिया हम हेकड़ी में भी फोन किया था आपको। नहीं, हम तो अपने गार्जियन को फोन जी तू मुखिया है? गार्जियन को फोन करेंगे ना सर। क्या ये है कोई रहता है कि सर हम लोग कुछ और गलत काम किया तो उसके लिए कुछ भी रहता है कि हाँ चलिए उसके लिए हम माफी मांगते हैं। इस ऑडियो की पुष्टि न्यूज़ 11 भारत नहीं करता, लेकिन इस ऑडियो की जांच जरूरी है। अब प्रभारी महोदय के खिलाफ भाजयुमो ने मोर्चा खोल दिया है।
एक मुखिया जी के कोटे का पानी टैंकर और एक सरपंच जी के कोटे का पानी टैंकर, दोनों का दोनों निजी प्रयोग में पंचायत के बाहर, निजी पंचायत की बात जी, लपंगा पंचायत का मामला है। और लपंगा पंचायत का पानी टैंकर पिछले कई महीनों से टैंकर पंचायत के बाहर निजी कार्य में उपयोग किया जा रहा है। जब मैंने इस मामले को फेसबुक पर उठाया और जनप्रतिनिधियों से जब इस पर सवाल पूछा कि सरकारी धन का दुरुपयोग क्यों किया जा रहा है, तो इस पर स्थानीय लपंगा पंचायत के मुखिया पति के द्वारा थाने में आवेदन देकर फिजूल मामला बनाकर मेरे साथ थाना प्रभारी के द्वारा मारपीट किया गया। नगर थाना प्रभारी के द्वारा इनको प्रताड़ित कर थाने में बंद करके पिटाई करने का मामला आया है सामने में। हम लोग भारतीय जनता युवा मोर्चा रामगढ़ जिला इसका कड़ी विरोध करते हैं और आज रामगढ़ एसपी से हम लोग मिलकर के भी आए हैं और इस घटना को जांच कर इस थाना प्रभारी को हम लोग निलंबित करने का मांग भी किए हैं। क्या इस ऑडियो की जांच नहीं होनी चाहिए? क्या प्रभारी महोदय कानून से ऊपर हैं? क्या नितेश ओझा को इंसाफ नहीं मिलना चाहिए? क्या पुलिस को गाली गलौज करने का अधिकार है? रामगढ़ से न्यूज़ 11 भारत के लिए महावीर अग्रवाल की रिपोर्ट। और अब आप बताइए कि क्या थाना प्रभारी साहब जो हैं वो कानून से ऊपर हैं? अब मामला क्या है, क्या सच है क्या झूठ है, ये तो हम नहीं जानते, लेकिन जो सुन करके सामने आ रहा है तो भाई इतना तो तय है कि थाना प्रभारी को किसी को गाली देने का अधिकार तो नहीं है, या फिर संविधान की कोई ऐसी धारा है जो गाली देने का अधिकार देती है, तो ये हमें बाकायदा थाना प्रभारी साहब बताएंगे। लेकिन फिलहाल मेरे साथ नितेश ओझा साहब जुड़ चुके हैं जिनके साथ ये पूरी घटना हुई है। नितेश जी, सबसे पहले जनता, झारखंड की जो 3.5 करोड़ जनता है वो आपको सुन रही है, जानना चाहते हैं कि आखिर आपने ऐसा क्या पोस्ट किया है कि थाना जो प्रभारी साहब हैं वो आपको इतनी गाली गलौज करने लगे? आखिर फेसबुक में आपने या कहीं जो सोशल मीडिया में आपने पोस्ट किया क्या था? पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि आपने इस खबर को प्रमुखता से चलाया जी। एक्चुअली क्या था कि मैंने अपने पंचायत में जो भी सरकारी संसाधन है उनका उपयोग का मामला मैंने उठाया था। सरकारी पानी टैंकर जो है वो पंचायत के बाहर निजी कार्यों में उपयोग में लाया जा रहा था। इसके बाद जो मुखिया पति जो थे इससे काफी नाराज चल रहे थे मुझसे और इसकी शिकायत लेकर वो थाने पर गए थे, क्योंकि वो बालू माफिया हैं, बहुत सारे अवैध धंधे हैं उनके, की वजह से थाना प्रभारी भी शायद उनके प्रभाव में आ गए होंगे। थाना प्रभारी के द्वारा बुलाया गया था और मेरा मित्र था विशाल नायक, उसको भी बुलाया गया था। थाने में बुलाने के बाद जब हम थाने पर पहुंचे तो वहां से एसपीओ के द्वारा हम लोगों को प्रभारी जी के आवास पर ले जाया गया। अच्छा। वहां पहुंचते ही थाना प्रभारी जी आग बबूला हो गए। इधर के सवाल करने के बाद फिर सीधा पूछने लगे कि तुम जेल जाओगे क्या, लाठी भद्र गालियां देने लगे। वो पूछ रहे थे आपसे कि कौन बचाएगा? जी, कौन बचाएगा, जेल भेज देंगे तुमको। जब मैंने उसका विरोध किया, मैंने पूछा कि सर अपराध जाने का अधिकार तो हर किसी को है, बात पर वो उखड़ गए मेरे से। ऐसा कुछ प्री प्लानिंग टाइप का था, बिल्कुल उखड़ गए और मेरे साथ भद्दी गालियां देने लगे, मारपीट करने लगे और बहुत कहीं ना कहीं सामाजिक प्रतिष्ठा का हनन किया। यही सब सारी थी उनके द्वारा किया गया मेरे साथ। अच्छा, तो एक बात मुझे ये समझ में नहीं आई कि उस ऑडियो में जो शायद आपके द्वारा ही रिकॉर्ड किया गया है, तो वो जो ऑडियो है उस ऑडियो में वो आपसे पूछ रहे हैं कि मुखिया तुम बनाओगे, मुखिया तुम बनाओगे, मुखिया तुम हो, तुम बनोगे। ये सवाल आपसे क्यों पूछ रहे थे? वो आपका पोस्ट क्या था जिसके कारण आपसे ये सवाल पूछ रहे थे? क्या आपने कोई गाली गलौज पोस्ट की थी, कोई अभद्र भाषा का प्रयोग किया था सोशल मीडिया पे? जी नहीं, मैंने उस पोस्ट किया था। केवल मामला था कि जो भी सरकार के द्वारा एक सरकारी टैंकर अगर पंचायत में दिया गया है वो जनता के पास वो उपलब्ध क्यों नहीं रहता है हर वक्त? अगर किसी को जरूरत पड़ता है तो एक गरीब की बेटी का अगर विवाह है, बहुत लॉजिकल सवाल है, एकदम सही है। गरीब की बेटी को 1000 रुपए खर्च क्यों करना पड़ता है? सही बात है। मैंने सिर्फ एक यही पोस्ट किया था। ठीक है, मैं इस चीज को स्वीकार करता हूँ, अपने झारखंड की पूरी जनता के सामने स्वीकार करता हूँ कि उस पोस्ट पर एक मेरे मित्र ने
एक कमेंट किया था जो कि कहीं से स्वीकार्य नहीं था, लेकिन मैंने तुरंत इस पोस्ट को डिलीट भी किया था और साथ ही मैंने डिलीट करने के बाद उसको समझाया भी था ये सब सामाजिक तौर पर इसे कभी भी स्वीकार नहीं किया जाएगा। और मेरे मित्र ने भी इस चीज को स्वीकार किया कि हाँ मेरे से नीतीश जी ये मेरे से गलती हुआ है। लेकिन थाना प्रभारी और मुखिया पति दोनों ने टारगेट किया था विशेष तौर पर इस चीज के लिए कि क्यों विरोध किया जा रहा है नीतीश जी के द्वारा। तो इसकी शिकायत इस जो आपके साथ हुआ इसकी शिकायत आपने कहाँ की है? जी, इसकी शिकायत हम लोग हमारी युवा मोर्चा की टीम गई थी, एसपी साहब से हम लोगों ने मुलाकात किया था, जिसमें हमने आवेदन भी दिया है और एसपी साहब ने हम लोगों को आश्वासन दिया है कि इस पर कार्रवाई की जाएगी। और हम लोगों ने अपने प्रदेश के भी वरीय पदाधिकारी हैं उन लोगों को भी हम लोगों ने सूचना इस चीज की दे दिया है कि भ्रष्टाचार की आवाज उठाने पर भाजपा के कार्यकर्ताओं को पीटा जा रहा है झारखंड की थानाओं में। चलिए ये भाजपा और कांग्रेस का मैटर नहीं है नीतीश जी, जो आपके साथ हुआ है वो गलत हुआ है और आपके साथ हम खड़े हैं। और हमारे साथ रामगढ़ के एसपी प्रभात कुमार साहब भी जुड़ चुके हैं। प्रभात सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज 11 भारत पर। सर, ऑडियो से जो प्रतीत होता है, जो समझ में आता है, हालांकि इस ऑडियो को हम भी वेरीफाई नहीं कर सकते, ये जांच का मामला है, लेकिन जो भी नजर आता है वो बिल्कुल गलत हुआ है। एक युवक को भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने की ऐसी सजा। सर, पूरे मामले की जानकारी मुझे मिली है जी, और इस मामले में पूरे गहराई से जांच करने के लिए और सच्चाई क्या है, जो ऑडियो वायरल हो रहा है वो सच है या नहीं है, कैसे किस परिस्थिति में ऑडियो हुआ है, और अगर थाने में ये सब हुई है तो डेफिनेटली कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए एसपी पत्रातों को जांच के लिए सर एक और सवाल था कि वो युवक बहुत डरा हुआ है, तो उसके डर को खत्म करने के लिए, चूंकि उसने थाना प्रभारी के खिलाफ आवाज उठाई है, तो उसके डर के लिए सर कोई आप एक एक्शन ले ले, चूंकि आपसे बहुत उम्मीदें हैं। डरने की कोई जरूरत ही नहीं है जी, मैंने जैसा आपको पहले बताया है एसडीपीओ पत्रातों को जांच के लिए दिया गया है जी। पूरी सच्चाई क्या है वो जानने के बाद डेफिनेटली अगर कोई दोषी होगा तो कार्रवाई की जाएगी। चलिए, बहुत शुक्रिया प्रभात जी, बहुत शुक्रिया। तो एसपी साहब हमारे साथ जुड़े हुए थे, रामगढ़ के एसपी प्रभात कुमार, बहुत शुक्रिया सर आपका, आपने अपना वक्त हमें दिया। नितेश जी भी हमारे साथ थे। नितेश जी, शायद आपने आवाज सुनी होगी, एसपी साहब की तरफ से बाकायदा ये आश्वासन मिला है, पतरातू एसडीओ इस मामले की जांच करेंगे, आपको डरने की जरूरत नहीं है। बाकायदा आपको साधुवाद है न्यूज 11 भारत की तरफ से कि आपने ये आवाज उठाई है भ्रष्टाचार के खिलाफ। और अब हम हमारे जो संवाददाता हैं उनको, जो आपने आरोप लगाए हैं कि हाँ भाई पंचायत में आपके जो मुखिया हैं और मुखिया पति हैं जो गड़बड़ी कर रहे हैं, तो हम उसकी भी कवरेज करवाएंगे और वो भी दर्शकों के सामने रहेंगे। इस लड़ाई में न्यूज 11 भारत आपके साथ है, आप अकेले नहीं है, आप निश्चिंत रहें। नितेश जी, दिल से न्यूज 11 की पूरी टीम को धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने भ्रष्टाचार में के खिलाफ जो मैंने मुहिम छेड़ी है उसमें आप लोगों ने मेरा साथ दिया, योगदान दिया। शायद मैं अकेला इस लड़ाई में इतनी आगे तक नहीं जा पाता, इसलिए मैं सदा आपका आभारी रहूंगा। चलिए नितेश जी, बहुत शुक्रिया आपका। तो नितेश जी आपके साथ न्यूज 11 भारत है। और अब कुल मिलाकर के ये है कि भाई आपको अगर लगता है कि आपके साथ कहीं कुछ ऐसा हो रहा है और आपकी कोई नहीं सुन रहा है, तो आप यकीन मानिए कि न्यूज 11 भारत आपके साथ है। कोई रहे ना रहे, झारखंड की आवाज, झारखंड की इस लड़ाई में झारखंड के लिए आपके साथ खड़ी रहेगी। न्यूज 11 भारत आपके साथ है, अभिषेक भारती आपके साथ है। किसी भी तरीके से आप हम तक पहुंचे और अपनी समस्या हमें बताएं और हम आपकी समस्या का समाधान तो नहीं, लेकिन हाँ उस जगह तक जरूर पहुंचाएंगे जहां तक आपकी समस्या का समाधान छुपा बैठा है।